नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के चित्रकला के पेपर का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार का पेपर आता है। पेपर में 3 खंड होंगे, जिसमें क खंड अनिवार्य है और ख और ग में से कोई सा एक खंड आपको करना है। और आपके क खंड में 3 पार्ट्स हैं, जिसमें आपका प्राकृतिक चित्रण है और आलेखन है और आपका प्रावैधिक कला है। इन तीनों पार्ट्स में से आपको कोई सा एक चुनना है, जिसके 45 अंक निर्धारित हैं। तो इसमें पहला जो आपका खंड होगा क में, वो आपका एक प्राकृतिक चित्रण होगा, जिसके अंतर्गत आपको दिए गए प्रश्न के अनुसार और दिए गई माप के अनुसार चित्र बनाना है। और इसके अलग अलग खंड दिए हैं, जिसमें आपको अंक विभाजित किए गए हैं। अलग अलग खंड के आधार पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा। आपका दिए गए आदेश के अनुसार चित्र बना होना चाहिए, आदेश के अनुसार ही आपका रंग होना चाहिए और आदेश के अनुसार ही आपका इसकी माप होनी चाहिए। इसमें कुछ जो विभाजन किया गया है अंगों का इसके, वो इस प्रकार है। सही चित्रण एवं जो आपकी बनावट है उसके आपके 15 अंक हैं। संयोजन यानी कि जो आपका प्रश्न में दिया है उसका संयोजन सही है, उसके आपके 7.5 अंक हैं। और सुसंगत प्रयोग, रंगों का प्रयोग, उसके आपके 15 अंक हैं। इस प्रकार से मिलाकर के आपके कुल 45 अंक हैं। अथवा आपको दी गई माप के अनुसार आलेखन बनाना है, जिसमें आपके फूल, पत्ती या जो भी आपके देगा, जो सा पुष्प कहेगा क्वेश्चन में, वो उस अनुसार आपको आपका पेपर सॉल्व करना है। इसके भी इसी प्रकार से जो खंड विभाजित किए गए हैं अलग अलग आधार पर, जैसे कि आपका मौलिकता यानी कि जैसा कि आपके प्रश्न में दिया है उस आधार पर आपने चित्र बनाया है, उसके आपके 15 अंक निर्धारित हैं। संयोजन यानी कि आपका फूल, पत्ती या अन्य जो भी आप बना रहे हैं अपने आलेखन में वो सही है, तो उसके 7.5 अंक हैं। रंगों की संगति किस प्रकार का, यानी कि जैसा फूल है, पत्ती है, सब में रंग उचित मात्रा में होने चाहिए। और सामान्य प्रभाव यानी कि देखने में कैसा लग रहा है, उसके आपके 7.5 अंक हैं। इसी आधार पर आपका प्राविधिक कला का पोर्शन है, जिसमें आपको 3 प्रश्न करने हैं। 15-15 अंक के आपके ये प्रश्न दिए होंगे, जिसमें एक प्रश्न आपको करना अनिवार्य होगा, जो आपका लास्ट प्रश्न होता है इस खंड के अंतर्गत। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न के 3 खंड हैं और जिसमें हमें एक खंड उसमें से अवश्य करना है। इसके बाद आपका जो दूसरा पोर्शन आता है वो आपका स्मृति चित्रण पर आधारित होगा, जो अलग अलग 2 खंड में भी हो सकता है और प्रश्न 1 खंड में भी हो सकता है। यानी कि आपके एक चित्र भी बनाने को आ सकता है और आपके 2 चित्र भी बनाने को आ सकते हैं। अगर 2 प्रश्न आते हैं तो 12.5 अंक का एक प्रश्न होगा, जिसमें आपके 4 चित्र दिए होंगे, उसमें से आपको 1 बनाना है। और दूसरे खंड में भी 4 चित्र दिए होंगे और उसमें से भी 1 चित्र बनाना है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण चित्र दिए हैं, इनमें से ही अधिकतर आ जाते हैं, जैसे आपका सुरही, कुकर, बाल्टी एवं मग और आपका कढ़ाई इत्यादि, और भी हजारा या जो अन्य सामग्री हैं घरेलू, वो आ जाती हैं। इसके पश्चात आपका दूसरा खंड है। इसमें भी जो दे रखी माप है 15 सेंटीमीटर की। चित्र हमारा छोटा नहीं होना चाहिए, लगभग 15 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इसमें से भी आपके 4 में से 1 बनाना है, आम पत्तियों सहित, संतरा, लौकी या बैंगन। इस प्रकार से हमें केवल 2 प्रश्न करने हैं। और हमारे जो ग खंड है ये आप नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि हो सकता है आपको ये प्रश्न ना पढ़े हों और ना ही आपने याद करे हों। तो उचित होगा कि आप अपनी चित्रकला के अंतर्गत रंग भरने की प्रैक्टिस करें और आलेखन 2-3 तरह के आलेखन आप बनाएं, तो आपके कला के अंतर्गत बहुत अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। धन्यवाद।